रामपुर के मोहल्ला घेर रहमत खां के रहने वाले शकील ने 2 फरवरी 2020 को बड़े ही अरमानों के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर मंसूरपुर गांव के रहने वाले जफर अली के बेटे जावेद से अपनी बेटी नौशीन की शादी की थी। लेकिन शादी के 15 दिन बाद ही लालची शौहर ने गरीब शकील की बेटी से कारोबार करने के लिए 1 लाख रुपए लाने को कहा। मजबूर बाप ने बेटी की खुशी की खातिर लालची दामाद को 1 लाख रुपए भी दे दिए। लेकिन समंदर की गहराई की हद होती है, हवस की नहीं। इसे जितना मिटाओ उतना ही बढ़ती है। 1 लाख रुपए लेने के 4 दिन बाद ही लालची जावेद ने पत्नी से कहा, तू अपने पिता के गांव की पुश्तैनी जमीन पर मुझे कार लोन दिलवा दे, ताकि मैं कार चलाकर तेरा और अपना गुजारा कर सकूं। इस पर नौशीन ने कहा कि मेरे पिता बहुत गरीब हैं, आप उन्हें परेशान न करो। इतना कहना था कि सास अफसाना, ननद रहमत जहां, महक और देवर मुन्ना ने नौशीन से मारपीट शुरू कर दी और उसे जान से मारने की कोशिश की। अगर शोर सुनकर पड़ोसी नहीं आते तो उनका ये अरमान भी पूरा हो जाता। अपनी बेटी का घर बिगड़ता देख गरीब शकील ने ये जहर भी पी लिया। अपनी पुश्तैनी जमीन पर 6.5 लाख रुपए का कार लोन लेकर दामाद को कार दिलवा दी। लेकिन उसने कुल 1 साल कार चलाकर अपनी पत्नी नौशीन से कहा कि कार लोन तेरे पिता के नाम पर है, इसलिए पिता से कहकर इस कार को बिकवा दे। मैं इस पैसे से सऊदी अरब चला जाऊंगा, यहाँ कुछ नहीं रखा है। कार बेचकर मिले 1,53,000 रुपए लेकर जावेद सऊदी अरब चला गया। जावेद को सऊदी अरब गए हुए आज लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन उसने नौशीन को खर्च के लिए 1 रुपया तक नहीं भेजा। ससुरालियों ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया। कहा जब तेरा पति आएगा तभी आना। लेकिन पति जावेद तो उससे बात करने को भी तैयार नहीं है। बेड पर पैसा फैलाकर वीडियो बनाकर भेजता है। कहता है मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन तुझको नहीं दूंगा। नौशीन का कहना है कि सबसे पहले निकाह के वक्त बारातियों की मौजूदगी में मेरे पिता ने दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उन पैसों की भी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी गई। शकील ने कई बार समाज के सम्भ्रात लोगों को लेकर पंचायत की, चाहा कि उसकी बेटी का घर ना बिगड़े, संवर जाए, लेकिन हठ धर्मी ससुराली मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम किसान नेता हैं। जब कहीं किसी तौर कोई बात न बनी तो आखिरकार मायूस होकर महिला थाने की शरण ली, जहां 3 बार परिवार परामर्श समिति में मीटिंग हो चुकी है। इस मामले को लेकर नौशीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत की है। अब बस इंतजार है तो इंसाफ का। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए शाहजेब खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। मेरा नाम नौशीन है और मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। मेरा शौहर जब से गया है ना मुझसे बात कर रहा ना खर्चा दे रहा, और वहाँ से धमकी देता है 3 तलाक की। और क्या कहते हैं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। कई पंचायतें करी मेरे पापा ने, फिर भी नहीं माने वो लोग, तो मजबूर होकर हमें महिला थाने जाने पड़ा। मेरी ससुराल यहाँ की है, मंसूरपुर के मंजरे की। शादी कितना टाइम पहले हुई थी? मेरी शादी को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 1.5 साल से यही है कि बहुत परेशान कर रहे हैं। हमने सोचा कि ऐसे ही घर में ही निपट जाए ये मामला, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे। मजबूर होकर हमें यहाँ तक आना पड़ा। मेरी शादी को 15 दिन भी नहीं हुए थे तो मेरे शौहर ने मुझसे 1 लाख रुपए को कहा, मुझे 1 लाख रुपए ला के दो, अपने पापा से मैं कोई कारोबार करूँगा। मैंने अपने शौहर के कारोबार के लिए अपने पापा से 1 लाख रुपए ला कर दिए। फिर उसके 4 दिन के बाद फिर बोला अपने पापा की ज़मीन पे मुझे कार निकलवा के दो, तो लोन पे कार भी निकलवा के दे दी।
लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ठीक नहीं रखा, ना मेरा खर्चा दिया, कुछ नहीं, परेशान ही रखते थे, ना मुझे घर आने देते थे, ना बात करते थे ठीक से, और हैंड फ्री करके मेरे घर पे बात कराते थे मुझसे, पहरा बहुत लगाते थे मेरे ऊपर। और उसके बावजूद भी कार चलाने के 1 साल के बाद वो कार बेच के जो पैसा मिला उससे, उसे बेचकर सऊदी चले गए, और अब ना मुझसे बात कर रहे हैं, ना मुझे खर्चा दे रहे हैं। वो वहाँ से धमकी देते हैं, जो तुमसे करा जाए कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे तो। जब मैं पैसे के लिए कहती हूँ तो वो मुझे वहाँ से सऊदी अरब से वीडियो बना के भेजते पैसे की, देख मेरे पास इतना पैसा है लेकिन तुझे नहीं दूंगा मैं, तुझसे जो करा जाए कर ले। क्या चाहती हैं आप? मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा शौहर मुझसे बात करे, मेरा खर्चा दे, और जैसे बीवी को रखते हैं वैसे ही रखें, और मेरे ससुराल वाले मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें, और जैसे बहू को रखा जाता है वैसे मेरे साथ सलूक करें। बस मैं इतना चाहती हूँ। आप रहना चाहती हैं? हाँ, मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं रहूँगी जैसे इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती करी, जुल्म करें। जैसे बहू रहती अच्छे तरीके से वैसी रहना चाहती हूँ। ससुराल वाले तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप में कुछ दम नहीं जो हमारा कुछ बिगाड़ ले, यहाँ तक कि तुम रखने के बारे में क्या कहते हैं? रखने के बारे में तो मना ही करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम नहीं रखेंगे, और जब लड़का आगा वही लेके जाएगा। तो अब ना लड़का मुझसे बात करे, ना खर्चा दे रहा है, तो मैं बस उन्हें बुलाना चाहती हूँ, मैं मेरे पास वापस आ जाऊँ सऊदी अरब से। तो इस बारे में बात होती है तो क्या कहते हैं वो आने के लिए? वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं नहीं आऊँगा, तुम मुझे नहीं बुला सकती, क्या कहते हैं, जो तुझसे करा जाए कर ले। और क्या कहते हैं, ना मैं 2 साल में आऊँगा, ना 3 साल में, अब तू मेरा इंतज़ार ही कर, और तुझे ऐसा दाग दूंगा कि जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसी धमकी दे रहे हैं वहाँ से। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जब मुझे कोई खुशी हुई, पहले तो मेरे शौहर ने मुझसे ये कहा कि मैं ये बच्चा नहीं चाहता हूँ, मैं अब ये बच्चा नहीं चाहता हूँ, क्या कहते तुम इसे गिरा दो। लेकिन फिर भी गिराने के बाद भी फिर भी कुछ रह गया मुझे खुशी, तो क्या कहते हैं, फिर मेरी कोई केयर नहीं करी उन्होंने, कोई देखभाल नहीं करी, और मुझे 6ठे महीने से अलग डाल दिया एक कोने में, और सब काम कराया मुझसे ऐसी नौकरानियों की तरह, ना कहीं दिखाया। मैंने कहीं कहा कि मुझे कहीं दिखा दो, मुझे डॉक्टर के पास दिखा दो, तो वो बोले कि शहर वाली तो नाटक करती हैं लड़कियां, कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है, एंड टाइम पे ही लेके जाएंगे। और सास से कहा तो बोली तुझे ज़्यादा वो है, अपने लड़के से कहा कि तू कहीं दिखाने लेके जाएगा तो तुझे घर से निकाल दूँगी, जो हो रहा होने दे। और क्या कहते हैं, अच्छा है ये ऐसी मर जाएगी तो ठीक है, हमारा मामला ऐसे ही साफ़ हो जाएगा। मतलब ऐसी होता है, ऐसे ही होता है, क्या कहते हैं, हमारे बच्चे तो ऐसे होगा। हमने तो कहीं नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे कहीं दिखाया ही नहीं, मेरे साथ बहुत लापरवाही बरती। करने की कोशिश करी, मसाला ऐसे और ला के दिया, साबुत मसाला पिसवाया, पोछा, झाड़ू, मशीन भी हटवा दी, कपड़े धोने के, हाथ से कपड़े धुलवाए मुझसे, बहुत जुल्म करे मेरे साथ उन्होंने। जब वो टाइम आया, और जब टाइम आया कुछ होने का, बेचैनी रही। पूरी रात में बेचैन रही, तकलीफ में। लेकिन जब ना मैके वालों को फ़ोन करा मेरे, और ना मुझे कहीं लेके गए। जब मेरा बच्चा ख़त्म ही हो गया, जब लेके गए ऐसे घरेलू ले गए, घरेलू कहीं दाई के पास लेकर मुझे ले गए, और मेरे बच्चे को मरवा दिया, और सोचा कि मैं भी मर जाऊं। आप इनकी कौन है? मैं इनकी वो चाची, जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सब सच है। महिला थाने में शिकायत की थी, वहाँ पर समिति में बात डाल दी है, 3 डेटें हो चुकी हैं, अब 4थी में बुलाया है। फिर मैंने यहाँ मुख्यमंत्री के पास भी शिकायत दर्ज की है। जब हम महिला थाने में मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग के बाहर जब आते हैं, तो हमारे ससुर के साथ हरी टोपी वाले होते हैं लोग, वो हमें धमकी देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, बस जूतियाँ ही घिसोगे तुम लोग, और हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं किसान यूनियन में हूँ, मेरा ससुर कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं करोगे। ऐसे ऐसे धमकाते हैं और कहते हैं कि ले दे के मामला निपटा लो। तो मैंने इसलिए शादी कोई करी कि मैं ले दे के मामला निपटा लूँगी, इसीलिए कोई करता माँ बाप शादी अपनी बेटी के मसले करता रहेगा पैसे लेके। ये जो लोग धमकाते हैं, थाने के अंदर धमकाते हैं या बाहर? नहीं, थाने के बाहर जाकर धमकाते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, और जो करा जाए कर लो हमारा, ऐसे ही तुम आओगे जाओगे, हम भी ऐसे चले जाएंगे, देखो हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। मेरा नाम साहब शकील है, ये मेरी बेटी है, और मैंने इससे 2 साल पहले इस बेटी की शादी करी थी मंसूरपुर के मजरे में। और साहब मैंने शादी भी उनके सब अरमानों से सबसे पूरी करी, मगर फिर भी मेरी बेटी को 15 दिन गुजरे थे शादी को, तो मेरी बेटी को दबाव डालने लगे
इन्होंने 15 दिन के बाद ही मेरे दामाद ने 1 लाख रुपए की मांग रख दी मेरी बेटी से कि पापा से अपने 1 लाख रुपए ला के दे और मैं ये काम करूँगा, कोई कारोबार करूँगा। वो 15 दिन मेरी बेटी दबाव में आई। आने के बाद में मुझसे बोली मेरी बेटी कि पापा मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरे मियाँ कह रहे हैं और मुझे आप कहीं से भी कर दो और ये पैसे में दे दो, मेरे आदमी कुछ काम कर लेंगे। फ़िलहाल मैंने अपनी बेटी की तरफ को देख के, मजबूरी देख के, जब मैंने अपनी शादी कर दी बेटी की, तो मैंने क्या बोलूँ मेरी बेटी को अब ये कैसा रखें कैसा ना रखें, नई अजीतदारी थी मेरी साहब। मैंने जो है 1 लाख रुपए कहीं से भी जुगाड़ करने के बाद में मैं दामाद को लेके घर गया। घर के बाद जाने के बाद मैंने अपने समधी को बताया कि आपका बेटा 1 लाख रुपए मांग रहा है आप मुझसे, क्या मैं दे दूं? तो हम समधी बोले कि दे दो 1 लाख रुपए। तो फिर मैंने उनसे 15 दिन का टाइम मांगा। 15 दिन के बाद मैं 1 लाख रुपए लेके घर गया। घर जाने के बाद मैंने समधी जी से कहा कि ये साहब आपको 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, मैं आपसे लूँगा, ये दामाद से नहीं, ये आपने लिए हैं मुझसे पैसे। मैंने वो पैसे उनको 1 लाख रुपए दे दिए। देने के बाद में दिन के बाद मेरे घर आया बेटी को लेने के बाद में कि अब मुझे कार निकलवा के दो, कि मैं कार चलाऊँगा तब मैं आपकी बेटी को खिलाऊँगा। ये दबाव मेरी बेटी को हमारे दामाद ने दिया, सब ने, पूरे घर ने, इनके समधी ने भी, सास ने भी और हमारे जावेद ने भी, दामाद ने हमारे। वो मेरी बेटी फिर आई, फिर बोली पापा के क्या कारोबार करेंगे, ये है वो है, तुम ऐसा करो तुम्हारी जो ज़मीन है गांव में उस पर लोन निकलवा के आप कार निकलवा दो और ये अच्छा यहाँ मुझे खिलाते पिलाते रहेंगे, 2 रोटी 2 कपड़े मुझे चैन से देते रहेंगे, ना तो ये मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैंने शादी कर दी है तो मैंने अपनी ज़मीन पे लोन निकलवाया गाँव की, और लोन निकलवाने के बाद में मैंने इसको कार निकलवा के दी। कार इसने 1 साल चलाई। 1 साल चलाने के बाद उसको, मेरी बच्ची को जब भी कोई खर्च नहीं दे पाया, ये सब कुछ चला के करने के बाद में 1 साल इनने वो कार चलाई। कार चलाने के बाद कहा कि तेरे पापा के नाम में कार है, वो कार बिकवा दो और मैं सऊदी जाना चाहता हूँ। और मैं तो मेरा दामाद यहाँ पे फिर आया, बोला पापा ऐसे ऐसे मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, मेरी बीवी को रहने नहीं दे रहे हैं। ये चालाकी उसने करी मेरे साथ में। 2 महीने मेरी बेटी को यहाँ रखा। रखने के बाद में उसने खूब अपने माँ बापों की बुराई करी कार बिकवाने के चक्कर में, क्योंकि मेरे नाम में कार थी, मैं कार किस्त भी मैं ही भर दिया था, सब बातें थी, मेरे नाम से कार थी। तो इसने जो है वो कार बिकवाने के बाद में कि मुझे सऊदी भेज दो आप, और मैं वहाँ से अपनी ज़मीन अलग लूँगा और मैं घर बनाऊँगा और मैं नौशीन को अलग लेकर रखूँगा। तरह तरह के उनने तवीज़ गंडे ये दिखाया कि देखो फ़ोटो निकला, देखो मेरी माँ ने मुझे करा दिया, बाप को बुरा भला कहा, जादूवारी जो ने क्या क्या उनने चिटिंगबाजी करने के बाद फिर हमने सोचा चलो लड़ाई झगड़े मत करो आप आपस में, कोई बात नहीं, कार चलो भेज दो। हमने मजबूरी में सोचा कि अच्छा सऊदी चले आएंगे, 2 पैसे कमा लेंगे तो अपनी ज़मीन में अलग बना लेंगे, घर बना लेंगे। साहब वो कार इन्होंने बिकवा दी। बिकवाने के बाद ये जब सऊदी चले गए, सऊदी जाने के बाद जब काम पे वहाँ पे लग गए, और लगने के बाद 8-10 दिन के बाद इनका फ़ोन आता है दामाद का हमारे। तो हमारी बेटी से बात करते हैं कि ये तो मैंने चीटिंग करी थी कार बिकवाने की। अब मेरी बेटी से कहते हैं मुझे तो सऊदी इस बहाने से आना था, हो गए तेरे माँ बापों के साथ में मैंने चीटिंग करी थी और मैं ये ऐसा बर्तावा नहीं करता तो मुझे यहाँ नहीं भेजते, और अब तुमसे जो करा जाए, मेरा कोई भी बाल उखड़े तुम उखेड़ लो, जो भी चाकू डाल कर मर जाओ या कुछ करो, अब मैं वो करूँगा जो मेरे दिल में आ गई। और मेरी बेटी को अब ये 3 तलाकों की वहाँ से धमकी देते हैं और कहते हैं हिसाब कर ले अपना। और मैं तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं तुम्हें वहाँ से बुलवा लूँगी, तो वहाँ से कहते हैं कि तू कोई सा भी कानून लिया, मुझे वहाँ से 1 साल की वजह क्या, तू तो 10 साल में भी नहीं बुला सकती, और मैं नहीं आऊँगा, मैं तेरा हिसाब ही करूँगा। और वहाँ से ये धमकी देते हैं। साहब हमने इसलिए शादी कोई करी है कि साहब तोड़ जोड़ करके इंसान अपनी बेटी की शादी करता है तो इसलिए थोड़ी करता है कि साहब एक बच्चे की माँ भी हो गई और दुनिया में बदनामी भी हो गई, शादी हो गई कि भाई बेटी की शादी हो गई, बच्चे की माँ हो गई। अब इतने बड़े जुल्म कौन करा लगा किसी बेटी के साथ में। हमें साहब इंसाफ चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ में इंसाफ हो, इसका घर हो, और उसको इस बात की सज़ा मिलना चाहिए कि जो ऐसा कोई लड़का किसी के साथ में, लड़की के साथ में ऐसा बर्ताव ना करे कि जो इस तरह से लड़कियाँ परेशान हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि साहब हमारी बेटी का घर होना चाहिए। आप उसको जो है, हमारी बेटी का ना जब से गया ना तो कोई 2 रुपये दिए, 8वां महीना चल लिया गए हुए, और ना तो बात करता है हमारी बेटी से और ना खर्चा भेजता है। साथ में हमारे समधी के साथ में 8 दर्जन समिति वाले आते हैं, वहाँ के हरी टोपी वाले किसान यूनियन के 8 दर्जन होते हैं। वो
बाहर निकलने के बाद में समिति से जब हमें तारीख मिल जाती है तो बाहर निकल कर कहते हैं कि शकील तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरे कोई बस की बात, तेरी जूत नहीं घिस जाएंगी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और किसी कहे कि वो मसला कर ले पैसे ले दे के, तो साहब मैंने इसलिए शादी कोई करी कि मैं पैसे ले दे के मसला करूँगा, अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करूँगा। मेरी 4 बेटी, मेरी 4 बेटियों का फिर क्या होगा अगर मैं ऐसा करूँगा तो। साहब मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ना मुझे लाख चाहिए, ना 10 लाख चाहिए, ना 50 लाख चाहिए, मुझे सिर्फ एक इंसाफ चाहिए।